Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. So today we are going to discuss about agents of pollination. In previous video, we have discussed about some Chesmogamous, Clistogamous, Angitonogamy and Genogamy. Okay students, so now today I am going to discuss about agents of pollination. अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन के बारे में मैंने बताया था। सबसे पहले तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपके जो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके पॉलन ग्रेन्स जो हैं आपके ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पे फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। यानी पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो जिस मीडियम से वो आपके स्टिग्मा तक पहुंचाए जाते हैं उनमें आपके विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, ठीक है। विंड और वाटर के बारे में हम कह सकते हैं ये आपका एबायोटिक होता है एजेंट, और इंसेक्ट जो होता है वो आपका बायोटिक होता है क्योंकि इंसेक्ट जो है आपका एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, टू एबायोटिक मीन्स आपका विंड हो गया, वाटर हो गया, एंड वन बायोटिक यानी एनिमल्स एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। तीनों का ही यूज होता है पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। अगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं प्लांट्स की, सो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। मेजोरिटी की बात करते हैं प्लांट्स की तो ये कौन सा एजेंट्स यूज करते हैं? ये बायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं, यानी एनिमल्स का जो माध्यम है उसको यूज करते हैं। अब अगर हम विंड और वाटर की बात करते हैं यानी एबायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं तो इनमें जो होता है काफ़ी छोटे प्रपोर्शन में जो प्लांट हैं वो एबायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं, यानी ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स। यानी आप दोनों में डिफरेंस जान लीजिए कि प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजोरिटी होती है वो बायोटिक एजेंट्स का यूज़ करती है पॉलिनेशन के लिए, और जो आपके छोटे प्रोपोर्शन होते हैं, कम प्रोपोर्शन जो होते हैं प्लांट्स के, वही आपके एबायोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए, हमने पहले ही आपको ये बता दिया था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलिनेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचाए जाते हैं। क्यों पहुंचाए जाते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। सो द पॉलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पॉलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा के जो कांटेक्ट में आते हैं वो एक चांस फैक्टर होता है दोनों ही केस में, यानी हम विंड और वाटर हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए, टू कंपनसेट फॉर दीज अनसर्टेनिटीज and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। अब यहाँ बात की जा रही है कि जो आपका pollen grains जो होता है, अगर हम wind और water की बात करते हैं तो इनमें जो होता है आपका काफ़ी ज़्यादा जो pollen grains होते हैं फ्लावर्स को जो होता है वो प्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो pollen grains है जब वो वाटर या एयर के थ्रू जब वो स्टिग्मा तक पहुँचता है तो एयर के थ्रू पहुँचने में कुछ पॉलन जो हैं वो आपके झड़ जाते हैं, कुछ आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्हें अगर हम फीमेल के कंपेयर, अगर नंबर ऑफ ओव्यूल्स के कंपेयर अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर्स को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पॉलन को प्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि वो क्या आपके जो हैं कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके मतलब वाटर के थ्रू, चाहे हम विंड की बात कर रहे हैं, उनमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा अमाउंट में फ्लावर्स को जो है वो पॉलन प्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है। तो हम एक्स्ट्रा हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो आपका इसमें ध्यान से बच्चों आप सुन लीजिए कि जो आपका विंड के थ्रू होता है यानी हवा के थ्रू जो होता है, एयर के थ्रू होता है पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपके सबसे पहले तो ये आपके एबायोटिक पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। यानी इनका सबसे बड़ा जो कैरेक्टर्स होता है कि जो आपका एयर के थ्रू होता है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं, इनकंस्पिकुअस होते हैं, यानी दे आर ऑफ्टन न्यूमेरस एंड पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। ये कैसे होते हैं? आपके न्यूमेरस होते हैं, ठीक है, और आपके इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है उसमें पैक्ड होते हैं। लेकिन इसमें जो फ्लावर होता है आपका, हम बात कर रहे हैं, हम आपके विंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं बच्चों? वो कलरलेस होते हैं, यानी उनका कलर नहीं होता है, नेक्टरलेस होते हैं। नेक्टरलेस मीन्स नेक्टर का मतलब
क्या होता है, नेक्टर का यूज क्या है, नेक्टर क्या काम करते हैं जो है। तो भाई नेक्टर अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट जो फ्लावर्स होता है वो कलरफुल होता है, उसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी उसमें खुशबू होती है ताकि जो इंसेक्ट हो वो अट्रैक्ट हो और उस फ्लावर्स पे आके वो बैठे, फिर उसके बाद जो पॉलेंस है वो आपके दूसरे जो फ्लावर्स है उस स्टिग्मा तक वो पहुंचाए जाएं, ठीक है, इंसेक्ट के माध्यम से वो पहुंचाए जाएं। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं आपके जो विंड के थ्रू हो रहा है, जो आपके एयर के थ्रू हो रहा है, इसमें आपके जो मेल फ्लावर्स होता है, अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो मेल फ्लावर्स आर मोर एबंडेंट इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मतलब आप जानते ही हो। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इसमें कैसे होते हैं, इसमें स्टेमन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो पॉलिन ग्रेन्स जो होता है यूजुअली हम एयर की, अगर एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है, तो पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके स्मॉल होने चाहिए और आपके नॉन स्टिकी होने चाहिए। नॉन स्टिकी मतलब ऐसा ना हो कि वो कहीं पे भी जाएं और किसी दूसरे जो है वहाँ पे चिपक जाएं, और लाइट हल्के होने चाहिए, वेट में हल्के होने चाहिए। और ये जो होते हैं आपके, ये जो पॉलिन है, जब ये हल्के होंगे, आपके छोटे होंगे, ठीक है, और आपके नॉन स्टिकी होंगे, तो ये पॉलिन जो है आसानी से एयर के थ्रू काफ़ी लंबी डिस्टेंस जो है वो क्रॉस करके वो आपके स्टिग्मा तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसमें जो पॉलिन ग्रेन्स होता है, हम विंड एयर की बात कर रहे हैं, पॉलिन ग्रेन्स आपके ड्राई होने चाहिए, अनविटेबल होने चाहिए, ठीक है। और इन्हें जो होता है, ताकि इसलिए कि वो उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, यानी जो पॉलन है, दिस प्रोटेक्ट द पॉलन फ्रॉम मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर से इन पॉलेंस को सुरक्षा दिया जाए, जो मॉइस्चर आपका एयर में प्रेजेंट होता है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, जो आपका एयर के थ्रू हो रहा है, इसमें पॉलन ग्रेन्स आपके ड्राई होते हैं और अनविटेबल होते हैं। एंड दिस प्रोटेक्ट, ऐसा क्यों होना चाहिए, ताकि जो पॉलन है वो एयर में पाए जाने वाले मॉइस्चर से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें बचाया जा सके, ठीक है। और पॉलन जो होता है एयर के थ्रू, मैंने आपको पहले ही बोला कि एयर के थ्रू जो पॉलन होते हैं, इनमें फ्लावर्स को पॉलन ग्रेन ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रोड्यूस करना होता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ताकि जो भी आपके पॉलेंस हैं, अगर वो कुछ पॉलेंस आपके झड़ जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्टिग्मा तक पहुंचने तक, तो इस वजह से जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आपके प्रोड्यूस करते हैं। किसे, जो आपके, मैंने बोला ना कि जो फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन, किसके कंपैरिजन, हम नंबर ऑफ ओव्यूल्स, जो कि आपका हम फीमेल की बात कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों आई थिंक आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों होता है। और अगर हम बात करते हैं आपके हाइड्रोफिली की, हाइड्रोफिली का मतलब यानी जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो वाटर के थ्रू अगर हम पॉलिनेशन देखते हैं तो इट इज़ पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर। हाइड्रोफिली का मतलब ये आपका एबायोटिक है। एबायोटिक का मतलब इसमें किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, आपका वाटर, जो इसमें जो एजेंट्स है वो क्या है, आपके वाटर हैं। और ये लगभग आपकी इट अकर्स इन अबाउट 30 जेनरा ऑफ मोस्टली मोनोकोटिलेडिनस एक्वेटिक प्लांट्स। और ये लगभग कितने जीनस में होता है, आपका 30 जेनरा जो होते हैं। और मोस्टली यानी मेन रूप से, मुख्य रूप से ये किस प्लांट्स में होते हैं, एक्वेटिक मोनोकोटिलेडिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जोस्टेरा, ये इसका एग्जाम्पल है, अभी एनसीईआरटी में आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है। और जो आपके मेनी एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ अन्य मोड का भी यूज करते हैं, यानी मेनी एक्वेटिक प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि यूज अदर मोड ऑफ पॉलिनेशन, वो अन्य मोड भी पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया। क्यों, क्योंकि वाटर को माना जाता है कि बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं होता है पॉलन ग्रेन्स के लिए, बिकॉज वाटर इज नॉट अ गुड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है ये हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपके दो आपके एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में आपके विंड और वाटर आ गए, जिसके बारे में अभी हमने आपको डिस्कस किया, और बायोटिक में आपका एनिमल्स यानी हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ अब देखिए ये जो है आपका, ध्यान से देखिए, पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन बाई विंड। अभी हमने आपको डिस्कस किया ना, पॉलिनेशन बाई विंड जो होता है, एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, इज मोर कॉमन अमॉन्ग्स एबायोटिक पॉलिनेशन। ये आपके एबायोटिक पॉलिनेशन में काफ़ी कॉमन देखने को मिला है, ठीक है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर
दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब देखिए हमने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया कि जो एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसके लिए पोलन ग्रेन्स का स्मॉल होना, लाइट होना वेट में और नॉन स्टिकी होना क्यों आवश्यक है, ताकि वो एयर के थ्रू इजीली जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच सकें। यानी जो वाटर, जो आपका विंड का जो करंट है, विंड करंट यानी जो हवा के जो झोंके हैं उसके माध्यम से, चूंकि कुछ पोलन ग्रेन्स तो मैंने आपको पहले ही बताया झड़ जाएंगे, कुछ नष्ट हो जाएंगे, कुछ वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो इसके लिए जो आपके जो पोलन है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, उनका लाइट होना बहुत आवश्यक है, वेट में उनका हल्का होना बहुत जरूरी है, साथ ही नॉन स्टिकी, ताकि वो कहीं और पे जाके वो न चिपक जाए। ठीक है, एंड दे ऑफ्टन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। अब देखिए उनमें काफ़ी वेल एक्सपोज यानी ओपन अप स्टेमन्स होने चाहिए, ताकि जो पॉलेंस हैं वो इजीली जो है विंड करंट में जो है डिस्पर्स यानी फैलते हुए आसानी से जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएं। और इसके लिए देखिए बच्चों, एंड लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा। अब इसके लिए स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, हमने पोलन ग्रेन्स की तो बात कर लिया कि जो पोलन ग्रेन्स है वो आपके स्मॉल होने चाहिए, आपके वेट में लाइट होने चाहिए और साथ ही नॉन स्टिकी होने चाहिए। लेकिन आपका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, तो स्टिग्मा की हम बात करते हैं तो इसके लिए स्टिग्मा जो होती है वो आपकी बड़ी और फेदरी होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से जो है ईजिली जो है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके। ठीक है, यानी एंड लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयर बॉर्न पोलन ग्रेन्स, यानी वो पोलन ग्रेन्स जो एयर के थ्रू आपका आ रहा है, ठीक है, उसको स्टिग्मा जो है वो फेदरी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि वो आसानी से उस पोलन ग्रेन को पकड़ सके, रिसीव कर सके। ठीक है, अब देखिए बच्चों, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, अगर हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात कर रहे हैं यानी जो एयर के थ्रू हो रहा है, ऑफ्टन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से समझिए कि जो आपके विंड के थ्रू जो आपका पॉलिनेशन हो रहा है फ्लावर्स में, उनमें जो ओवरी, ईच ओवरी यानी प्रत्येक हम ओवरी की बात कर रहे हैं तो उसमें ओव्यूल की संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों, तो वो कितनी होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। एंड न्यूमेरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, और जो आपके बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, यानी इन्फ्लोरेसेंस का मतलब जो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब देखिए यहां पे बच्चों एक लाइन दिया है, अ फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉप। ठीक है, कॉर्न कॉप एग्जाम्पल है, यानी द टेसल्स यू आर सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, इसको आप समझ लीजिए कि इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, कॉर्न कोप की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए स्टेमन और पिस्टिल, देखो बच्चों, स्टेमन आप मेल फ्लावर से रिलेटेड है, पिस्टिल फीमेल फ्लावर से रिलेटेड है। तो स्टेमन और पिस्टिल आर द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ये आपके मेन पार्ट्स हैं फ्लावर के, जो कि किसमें देखने को मिलते हैं, सीन इन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। किसमें देखने को मिलते हैं स्टेमन और पिस्टिल, ये आपके मेल और फीमेल फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं। कॉर्न जो है इज अ पिस्टिलेट फ्लावर। कॉर्न क्या है आपका, पिस्टिलेट, यानी पिस्टिलेट का मतलब पिस्टिल इसमें आपका पाया जा रहा है, यानी फीमेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कॉर्न इज अ पिस्टिलेट फ्लावर। द टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉप, यानी अब देखिए जो टेसल ऑफ कॉर्न कॉप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये जो है आपका रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ध्यान से सुनिए, रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें विच इज स्टाइल एंड स्टिग्मा, जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल दोनों है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आया कि ये जो आपका हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, कॉर्न कोप की, द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। यानी इसमें बात हो रही है कॉर्न कॉप की, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्न कॉप रिप्रेजेंट्स द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर के फीमेल पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या है फीमेल पार्ट आपके, विच इज स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, और विंड पॉलिनेशन आपका कैसा होता है, ये आपका कॉमन किस में देखने को मिलता है, ये ग्रास में देखने को मिलता है। जैसा कि आप ये डायग्राम बच्चों देख रहे हो, अब देखिए डायग्राम देखिए, इसमें आपका ये जो डायग्राम है जो विंड के थ्रू जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स शो कर रहा है, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, यानी जो इसमें जो स्टेमन है बच्चों वो पूरा अच्छे से ओपन अप है। ठीक है, तो ये आपने समझा, यानी ये आपका लाइन क्लियर हो गया। ठीक है,
तो ये हमने बात किया विंड के बारे में, एयर के बारे में हमने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में भी हमने आपको हाइड्रोफिली के थ्रू मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोफिली होती है वो क्या होती है, यानी जिनमें आपका जो एजेंट होता है वो क्या होता है पॉलिनेशन के लिए, वाटर होता है। यानी ये आपके लगभग 30 जो आपके जीनस होते हैं मोस्टली मोनोकोटिलेडोनस एक्वाटिक प्लांट में वो आपको देखने को मिलता है, जैसे आपका जोस्टेरा हो गया और बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो कि अन्य आपके जो हैं पॉलिनेशन मोड का यूज करते हैं, जैसे वाटर लिली हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया, ठीक है, क्योंकि वाटर को जो है अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं माना जाता है पॉलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है। अब देखिए पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए ये जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में काफ़ी रेयर देखने को मिलता है एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेंडा। अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया ही था आपसे कि ये लिमिटेड होता है लगभग 30 जो आपके 30 जो जीव जेंडा होते हैं, और जिसमें से मुख्य रूप से कौन होता है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट की हम बात कर रहे हैं। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant group, such as algae, bryophytes and pteridophytes. अब देखिए बच्चों, अगर हम आपको रिकॉल कराने की बात करते हैं तो आप प्रीवियस जो आपका क्लास था, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा कि जो आपका वाटर होता है यह एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या होता है? लगातार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। किसके लिए? मेल गैमिट्स के लिए। नहीं, कुछ ऐसे हमारे लोअर प्लांट आते हैं, लोअर प्लांट ग्रुप आते हैं जिसमें कि वाटर ही एक मीडियम होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमिट्स के लिए, जो कि उसको फीमेल गैमिट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यानी उसमें कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, उसमें जो होता है वाटर ही एक आपका रेगुलर मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो मेल गैमिट्स होते हैं वो उसी के थ्रू जो है वो फीमेल तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। और ये लोअर प्लांट ग्रुप आपका कौन सा है बच्चों? आपका एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स है। इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब देखिए, अब इसमें हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इज लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर ही जो होता है, वाटर की ही आवश्यकता होती है मेल गैमिट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि जो है फर्टिलाइजेशन वो अच्छे से हो सके, ठीक है। यानी फिर से सुन लीजिए बच्चों, आपका वाटर को तो ऐसे तो गुड जो है, आपको मैंने क्या बताया कि वाटर जो है वो आपका नॉट अ गुड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं है। लेकिन अगर हम रिकॉल करते हैं और अगर हम लोअर जो भी हमारे प्लांट ग्रुप के बारे में अगर हम देखते हैं जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते हैं, तो इसमें एक ही होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेल गैमिट्स को फीमेल तक पहुंचाने का, वो होता है वाटर। यानी उसमें वाटर की आवश्यकता होती है, किसके लिए? मेल गैमिट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि उसको फीमेल तक पहुंचाया जा सके, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की, सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। अब देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ठीक है। ये आपके मेन आपके एग्जांपल्स हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो कि कहाँ ग्रो करते हैं? फ्रेश वाटर में, एंड सेवरल मरीन, और कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मरीन सी ग्रासेस, जैसे जोस्टेरा, हमने इसके पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। कि जो आपके वाटर जो आपके पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला होता है, जिसमें कि ये ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मरीन, जैसे सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा हो गया। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब देखिए सभी एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के लिए, यानी पॉलिनेशन के लिए वाटर का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, अगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की, मेजोरिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजोरिटी होती है एक्वेटिक प्लांट्स की, तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है आपका वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ठीक है। इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो फ्लावर्स होते हैं इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, ये वाटर लेवल के ऊपर निकले होते हैं। ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक प्लांट्स के मेजोरिटी की, तो जिसमें आपके वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली को हम देख रहे हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली को देख रहे हैं, जिसमें जो फ्लावर्स होता है इनका वो वाटर के लेवल के ऊपर, इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर लेवल के ऊपर निकला होता है, एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। और वो पॉलिनेटेड किसके द्वारा हो सकता है? इंसेक्ट के थ्रू भी और
विंड के थ्रू भी, ठीक है। एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, मतलब जो लैंड पे प्लांट्स पाए जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, मतलब लैंड पे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आपका होता है ना कि जो इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए इन वेलिस्नेरिया की हम बात कर रहे हैं, तो वेलिस्नेरिया में होता क्या है, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ वाटर, फीमेल फ्लावर्स कहाँ पहुंच जाती है, वाटर सरफेस पे, किसके थ्रू, बाय द लॉन्ग स्टाक, उसमें जो लंबी सी जो स्टाक होती है, जो डंडी जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, उसके थ्रू वो वाटर सरफेस पे पहुंच जाती है। और जो मेल फ्लावर होता है, यानी जो मेल फ्लावर यानी जो पोलन ग्रेन्स होता है, वो आपका रिलीज हो जाता है कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखिए यहीं पे क्या हो रहा है, आपका पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यानी वेलिस्नेरिया में क्या देखने को मिल रहा है कि जो फीमेल फ्लावर्स है वो वाटर सरफेस पे पहुंच जा रही है, किसके थ्रू, बाय लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, और वहीं पे जो है उसी वाटर सरफेस पे आपका जो पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज हो रहा है। मेल फ्लावर्स या पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स, अब ये आपके पहुंचा दिए जाते हैं, यानी वाटर करंट यानी जो वाटर का जो करंट होता है उसके माध्यम से आसानी से पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रेज द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा, ठीक है। इन अनदर ग्रुप, अगर हम अनदर ग्रुप की बात करते हैं ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, अब देखिए यहाँ पे हम सी ग्रासेस की बात कर रहे हैं, वो तो अभी हमने वेलिस्नेरिया का बात किया कि जो वेलिस्नेरिया होती है उसमें फीमेल फ्लावर जो होता है वो अपने लॉन्ग स्टॉक के थ्रू आपका वाटर सरफेस पे पहुंच जाता है, जहां पे उसी वाटर सरफेस पे जो पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, और वो आसानी से जो है पहुंचा दिए जाते हैं वाटर करंट के द्वारा, ठीक है। अगर हम अन्य ग्रुप की बात करते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की, जिसमें हम सी ग्रासेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो फीमेल फ्लावर्स होता है रिमेन सबमर्ज इन वाटर, वो किसमें सबमर्ज होता है, वाटर में, एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, और मतलब वो वाटर में ही आपका सबमर्ज होता है, जो फीमेल फ्लावर्स होता है, हम सी ग्रासेस की बात कर रहे हैं, और जो पोलन ग्रेन्स होता है वो उसी पानी के अंदर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। यानी जो फीमेल फ्लावर्स होती हैं वो आपकी रिमेन सबमर्ज इन वाटर, वो वाटर में ही सबमर्ज होती हैं, और जो पोलन ग्रेन्स होता है वो पानी के भीतर ही रिलीज कर दिया जाता है। पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन साइड द वाटर एंड पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीसीज। अब देखिए और भी बहुत सारे स्पीसीज है जिसमें पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, और लॉन्ग, लंबे होने चाहिए, रिबन लाइक होने चाहिए, जैसे रिबन जैसा उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, ताकि वो वाटर के भीतर आसानी से पहुंचाए जा सके, ठीक है। एंड सम ऑफ देम, कुछ में रिएज द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, ताकि वो भाई स्टिग्मा तक पहुंचाया जा सके आसानी से, और जो है आपका पॉलिनेशन अचीव हो सके, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है आपका जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती है, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज जो होती है उसमें पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई पानी से उसको गीला होने से बचाने के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, उसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है वो प्रोटेक्ट किया जाता है किसके थ्रू, उसके जो चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जिसके द्वारा उसको गीला होने से बचाया जा सके, ठीक है। भाई अब स्वाभाविक सी बात है कि जब आपका वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, यानी आपका जो हम बात कर रहे हैं फीमेल की और मेल की, तो जो फीमेल फ्लावर्स है वो भी आपकी सबमर्ज है वाटर में, और जो पोलन ग्रेन्स है वो भी रिलीज हो रहा है वाटर के भीतर, ठीक है। तो अब भाई इसके लिए पोलन ग्रेन्स का जो है वो कैसा होना चाहिए, वो लंबा होना चाहिए, रिबन लाइक होना चाहिए, ताकि वो आराम से बहुत ही आसानी से वाटर के भीतर जो है वो जा करके स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो आसानी से स्टिग्मा तक पहुंच जाए और पॉलिनेशन को अचीव कर सके, इसके लिए पानी से बचाने के लिए, गीला होने से बचाने के लिए उसमें जो होता है म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ताकि वो उस पॉलन को सुरक्षा कर सके, गीला होने से उसको बचा सके, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बात समझ में आया, ठीक है, कि जो आपका पोलन ग्रेन्स होता है पानी के अंदर अगर वो पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए जब आपका जो पोलन ग्रेन्स है उसको भाई वो गीला ना हो सके, उसके लिए उसमें क्या होता है, उसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जो कि उसको पानी में गीला होने से, नष्ट होने से बचाती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब देखिए हम बात कर रहे हैं दोनों की, यानी विंड और वाटर दोनों की बात कर रहे हैं, यानी एयर और वाटर जो आपके दोनों जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ना ही ये कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर का मतलब क्या होता है, नेक्टर जो होता है विच चीफली अट्रैक्ट पॉलिनेशन,
जैसे आपके फ्रूट ईटिंग बैट हो गया, आपका हमिंग बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो नेक्टर्स होते हैं ये तो मेन आपके अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेक्टर्स चीफली टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, यानी पॉलिनेटर को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर जो विंड और वाटर के थ्रू होते हैं उसमें ये दोनों ही नहीं होता है, ना ही ये कलरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो बच्चों आप ही के लिए। तो अब इसमें ध्यान से समझ लीजिए आप कि जो आपका नेक्टर होता है ना ही कलरफुल होता है प्लांट, आपका जो फ्लावर्स होता है ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करता है। ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं आवश्यकता होती है, मतलब कि वो कलरफुल हो या फिर वो नेक्टर प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बच्चों स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपका पॉलिन ग्रेन्स होता है जो आपका पहुंचाया जाता है स्टिग्मा तक, वो आपके विंड, वाटर और इंसेक्ट के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। जो मोड होता है पॉलिनेशन का वो कौन कौन सा होता है? एयर होता है, वाटर होता है और इंसेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपके एयर और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स में, यानी विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये आपके हल्के होने चाहिए, लाइट वेट एज एयर। भाई जब वो हल्के होंगे तभी ना एयर में लंबा जो है डिस्टेंस ट्रेवल करके वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। और जो वाटर होती है कैन नॉट कैरी हैवी पॉलिन्स, और जो वाटर होती है, जो वाटर में जो आपका पॉलिनेशन होता है उसमें भी जो होता है वो काफ़ी जो पॉलन जो होते हैं वो हैवी पॉलन कैरी नहीं कर सकती है। सो दे आर नाइदर कलरफुल और नॉट नेक्टर, तो इसलिए ना ही वो कलरफुल होती है ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये दोनों ही कैरेक्टर्स, ध्यान से सुनिए बच्चों, बोथ कैरेक्टर्स, यानी जो कलरफुल प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रेगमेंट्स होता है, जिनमें खुशबू होती है, स्मेल होती है, जो आपके इंसेक्ट को आकर्षित करना चाहते हैं। भाई जब इंसेक्ट आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, तभी तो उस फ्लावर्स पे बैठेगा और तभी वहां से वो पॉलन ग्रेन्स को जो है वो कहाँ तक पहुंचाएगा? किसी दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा तक, और पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके लिए जो है ये दोनों ही कैरेक्टर्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं? फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, यानी जिन फ्लावर्स में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इंसेक्ट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेक्टर एंड फ्लावर कलर। क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल फ्लावर्स का रंगीन होना आवश्यक है, फ्लावर्स में खुशबू का होना आवश्यक है, और फ्लावर्स में जो है नेक्टर का होना आवश्यक है, जिससे कि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को और आपका जो है पॉलिनेशन के लिए, ताकि वहाँ से वो पॉलन ग्रेन्स को जो है वो आपके पहुँचा सके। कहाँ तक? जो फीमेल पार्ट्स होती है स्टिग्मा की, वहाँ तक पहुँचा सके और पॉलिनेशन हो सके। सो दैट्स वाई यही होता है कि जो विंड और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं वो ना ही कलरफुल होते हैं और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो वो हम डाउट क्लियर क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।